दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म कर दिया गया था। कुरान में है ना कि वो अलन्ना लहुल हदीद, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म कर दिया। तो जिस तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म कर दिया गया, इसी तरीके से इमाम अबू दाऊद के लिए अहादीस नर्म कर दी गई, यानी उनका जानना और उन पर अबूर रखना ये उनके लिए आसान कर दिया गया। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी है उसके बारे में उनका बयान है कि मन कान फी बैतिही हज़ल किताब फकअन्नमा फी बैतिही नबिय्युन यतकल्लम, जिसके घर में ये किताब मौजूद हो गोया उसके घर में एक नबी है जो कि कलाम कर रहा है। उन्होंने अजीब कमाल किया है अहादीस के जमा करने में, और इस कमाल की बिना पर बाद उलमा ने लिखा है कि अपने फ़वाइद के एतबार से सहीहैन से भी आगे है। कमाल क्या किया है कि वो हदीस नकल करते हैं सनद के साथ। अब अगर हदीस के अंदर कोई रावी भी काबिल कलाम है तो कहेंगे कि ये हदीस इस तरीके से मरवी है और इसमें फलां रावी जो है उस पर ये कलाम है। एक बात तो ये करते हैं। दूसरा ये कि वो हदीस नकल करके बयान करते हैं कि हदीस हसन है या सही है या ज़ईफ है, उसके दर्जे की भी तायीन करते हैं। फिर उसके बाद ये भी करते हैं कि इस हदीस से सहाबे किराम में से कुछ लोग कायल हैं या ज़्यादा लोग कायल हैं, ताबईन में कौन से लोग कायल हैं, कौन से लोग इसके कायल नहीं हैं, अइम्मा दीन में कौन से लोग इसके कायल हैं और कौन से कायल नहीं हैं। इस तरीके से वो इस उम्मत के अवाइल का, सलफ़ का मसलक और मजहब भी बयान करते जाते हैं उस मसले में कि कौन से लोग कायल हैं, कौन से लोग कायल नहीं हैं। ये एक मसला भी वाज़ेह हो जाता है, ये हदीस की किसी और किताब में बयान नहीं किया गया है। उसके बाद फिर उन्होंने एक काम और किया है कि जब एक मजमून की हदीस वो बयान कर लेते हैं और उसके मुतालिक ये तफसीलात बयान कर लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि इस बाब में फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ सहाबी से भी अहादीस मरवी हैं। तो मुख्तसर तौर पर यह बात मालूम हो जाती है कि ये जो हदीस गुजरी इस मजमून की हदीस फ़लाँ 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 सहाबी से भी मरवी है। थोड़े से लफ्ज़ में एक वाज़ेह सी बात लोगों को मालूम हो जाती है। तो ये खुसूसियात इमाम तिर्मिज़ी की किताब की हैं, और इमाम तिर्मिज़ी का मर्तबा जो है इल्म हदीस में और फ़न हदीस में वो बड़ा बुलंद है। बल्कि जो तफसीलात लिखी जाती हैं उससे मालूम होता है कि फ़न हदीस में इनका मर्तबा इमाम मुस्लिम से भी ज़्यादा था, और इमाम बुखारी के बाद इमाम तिर्मिज़ी जैसा कोई इमाम नहीं था। तज़किरा निगारों ने लिखा है कि इमाम बुखारी ने बुखारा या खुरासान को छोड़ा तो इमाम तिर्मिज़ी जैसा कोई इमाम नहीं छोड़ा, उनके दर्जे का कोई आदमी नहीं छोड़ा। तो इनका दर्जा इसके अंदर बहुत बुलंद था। याददाश्त इतनी कवी थी कि एक मरतबा सफ़र में थे, जाते हुए जो किताब लेकर जानी थी या जो कापी लेकर जानी थी उसके बजाय दूसरी कापी भूल कर रख ली और चले गए। अब किसी बड़े मुहद्दिस के पास पहुँचे और उसने हदीस नोट करवानी चाहिए या कुछ कहा तो इन्होंने कापी निकाल ली और उसके बाद उससे हदीस सुनते रहे। अब जब अहादीस सुन चुके तो उसके बाद उस उस्ताद ने कापी देखी तो बड़ा ताज्जुब किया और गुस्सा भी हुए कि मैं तुमको कुछ सुना रहा हूं और तुम कोई और कापी लेकर के बैठे हुए हो, क्या तुमने सुना? तो उन्होंने कहा कि जनाब गुस्सा मत होइए, मैं भूल करके जो कापी लानी थी उसके बाद दूसरी कापी लेकर चलाया, लेकिन जो अहादीस आपने सुनाई हैं अगर आप सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। और उसके बाद दो कापी जो उस मुहद्दिस ने सुनाई थी उसकी सारी हदीस जो ज़ुबानी उन्होंने सुनी थी उसको सुना दी, ये आपने सुनाया। एक मरतबा सुन करके दो कापी की अहादीस उन्होंने पलट करके सुना दी, वो हैरत ज़दे रह गए। तो इस तरह की क़ुव्वत हाफ़िज़ा इनके अंदर थी, और इस तरह से यानी उनका मर्तबा दर्जा था कि बुखारी के बाद उनके दर्जे का कोई आदमी नहीं था। अलबत्ते एक कोताही उनसे हुई कि ज़रा वो हदीस के सही और ज़ईफ़ करार देने में मुतसाहिल थे, सुस्ती से काम लेते थे। जो हदीस आम तहक़ीक़ के मुताबिक ज़ईफ़ होने के दर्जे की है उसको वो हसन करार दे देते थे, और इसी वजह से उनकी किताब का दर्जा इमाम मुस्लिम की किताब से नीचे आ गया। यानी वो अपने इल्म और अपनी जहानत के एतबार से तो उनसे ऊंचे दर्जे के थे, लेकिन किताब के सिलसिले में उनसे नीचे दर्जे पर आ गए, क्योंकि उन्होंने किताब में सुस्ती को जायज़ और दुरुस्त रखा।
امام ترمذی کے بعد امام نسائی کا درجہ آتا ہے. درجہ تو ان کا بہت بعد میں رکھا گیا ہے، لیکن امام نسائی کی جو کتاب ہے میں نے اس کو غور سے دیکھا تو یہ عجیب حیرت ہوئی کہ اس کی عام احادیث وہی ہیں جو کہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. عام طور سے کم احادیث ایسی ہیں جو کہ بخاری مسلم کے علاوہ ہیں. ایک چیز تو یہ نظر آئی. دوسری چیز یہ نظر آئی کہ بخاری اور مسلم کے بعد باقی جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے سب سے کم ضعیف احادیث اسی صحیح سنن نسائی کے اندر ہیں. تو یہ بھی بڑے بلند پائے کی کتاب ہے اور بلند پائے کے یہ محدث تھے. زمانے کے اعتبار سے باقی محدثین سے یہ کچھ پیچھے تھے. 303 میں ان کی وفات ہوئی، جبکہ باقی محدثین کی وفات اس سے بہت پہلے ہو گئی تھی. آخری محدث جو ہیں امام ابن ماجہ ہیں، اور یعنی 6 کتابوں میں. بعض لوگ ابن ماجہ کو شمار کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کچھ دوسری کتابوں کو شمار کیا ہے. امام ابن ماجہ نے جو کتاب لکھی ہے اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے. تنقید اس بنا پر ہو گئی کہ انہوں نے ایک حدیث ایسی نقل کر دی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، صحیح نہیں ہے. تو اب اس درجے کی حدیث کو چونکہ انہوں نے کتاب میں درج کر دیا ہے اس لیے وہ تنقید کا نشانہ بن گئی. حالانکہ یہ ایک ہی حدیث ہے، باقی کسی حدیث کے بارے میں موضوع نہیں کہا گیا ہے. ان کی کتاب میں کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی کتابوں کے اندر جو احادیث ہیں ان احادیث پر اضافے انہوں نے روایت کیے ہیں، اضافے بہت کافی روایت کیے ہیں. اس طرح سے بہت سی احادیث کے بہت سے اجزاء جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ ان کی کتاب میں آ گئے ہیں. اور امام ابو زرع نے کہا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو بہت سے سنن اور بہت سے معاجم یہ معطل ہو کر کے رہ جائیں گے. اس کے ہوتے ہوئے لوگ ان کتابوں کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے. تو بہرحال باقی 5 کتابیں تو اس سے اونچے درجے کی شمار کی گئیں، لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں سنن اور معاجم ہیں جو لکھی گئیں اور اس درجے کو نہیں پہنچ سکی ہیں. تو یہ کتب ستہ کا ان کے مصنفین کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تعارف ہے. اب اس سلسلے میں آپ مزید معلومات چاہتے ہیں اور مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں، چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، مفصل کتابیں، مختصر کتابیں. ان کو آپ حاصل کیجئے اور اس کے اندر آپ ان کی تاریخ پیدائش بھی، تاریخ وفات بھی، کوششوں کی تفصیلات بھی ساری چیزیں پائیں گے. اور اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح توفیق دی کہ وہ اس کے دین کی اس شکل میں حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے استفادے کی توفیق دے، اور اس میں قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی کتاب کا بیان ہے، ان دونوں سے ہمیں ان دونوں کو سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.